छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में आपको इसके प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करवाएंगे। हमने इससे पहले भी आपको बताए थे कि इस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो 7 अंक का क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं। देखिए कि लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं, तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष है उससे अधिक हो, वह केंद्र या प्रांत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो और उसे किसी सक्षम न्यायालय से पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, उसे संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। इस प्रकार से अब आपने देखा कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं हैं। और इस जो भी जितने भी प्रश्न उत्तर आपको बताए जा रहे हैं, आप इसको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करते चलिए। फिर हम देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के कार्य, और आपको इन जो पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों का वर्णन भी करना है। यदि आपके पास बुक्स है तो बुक्स में से वर्णन कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो हमने प्रधानमंत्री के कार्य के वर्णन हमने आपको पार्ट 6 वीडियो नंबर पार्ट 6 में विस्तार से अध्ययन करवाया है, तो आप उसको वहाँ से अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। तो वह प्रधानमंत्री, देखिए कि लोकसभा का नेता होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन करता है, मंत्रियों को हटाना और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये इनके प्रमुख कार्य हैं। आपको इसका वर्णन भी करना है। अब हम देखते हैं राज्यसभा के कार्य। किसी विधेयक को पारित करने में, धन विधेयक पर विचार करने में, कार्यपालिका का नियंत्रण करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना और किसी महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करना, आपातकाल पर अपनी राय देना। इसी प्रकार से आता है राज्यपाल के कार्य लिखिए। तो राज्यपाल के कार्य, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रदेश के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की भी नियुक्ति करता है। विधानसभा की बैठक बुलाना व स्थगित करना, विसर्जित करना और अध्यादेश जारी करना, जब विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तथा आवश्यकता होने पर राज्यपाल अध्यादेश तक जारी करते हैं। तो ये अपने राज्यपाल के कार्य हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं संघात्मक शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आईएमपी भी क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं एवं लक्षण दोनों एक ही अर्थ होता है। विशेषता पूछे या लक्षण पूछे, आपको यही आंसर लिखना है। दोहरी सरकार, भारत के संघ और राज्य दोनों में अलग सरकारें होती। दोहरी मतलब 2 प्रकार की सरकारें। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद और जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका संसद है। इसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद और जनप्रतिनिधि के विधानसभा है। यह व्यवस्था दोहरी सरकार की प्रणाली होती है। शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघीय सूची में शक्तियों का विभाजन किस किस प्रकार से हुआ है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ये 4 प्रकार की है। तो देखिए संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया है? तो संघ सूची के विषय देखिए। संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषयों को रखा गया है, जिसमें प्रतिरक्षा, विदेश संबंधी ने और सेना, वित्त, संचार और रेल आदि प्रमुख। और राज्य सूची में 62 विषयों को रखा गया है। इसके अंतर्गत न्याय, पुलिस और शिक्षा और कृषि। और समवर्ती सूची में 47 विषयों को रखा गया है। ये देखो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में 4 विषय एवं एक अन्य विषय जोड़ करके 47 की जगह 52 विषय हो चुके हैं। अवशिष्ट सूची, संविधान का लिखित स्वरूप एवं उसकी सर्वोच्चता। भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है। संविधान देश का आधारभूत और सर्वोच्च कानून होता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघात्मक शासन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता आवश्यक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप भारतीय व्यवस्थापिका। संसद के 2 सदन है, प्रथम सदन लोकसभा और द्वितीय सदन राज्यसभा कहलाता है। इस प्रकार से हमने
कुछ क्वेश्चनों के आंसर अभी हमने देखा है। आने वाले वीडियो में और इससे जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है उनके आंसरों को हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। आपको जितने क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं आप उनको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करते चलिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।